भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में पहले पढ़ेंगे गुटखे के बारे में। गुटखा कैसे बनता है? सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू धातुओं के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाली जाती है। गुटखे के सेवन से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिससे जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। इसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किस कारण हो जाता है? गुटखे के प्रयोग से, या गुटखा खाने से कौन सा रोग हो जाता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और गुटखे के सेवन से कैंसर की भी संभावना होती है। सेकंड नंबर है तंबाकू। यह सोलेनेसी कुल के पादप, प्लांट्स की फैमिलियां होती हैं, कुल होते हैं। अलग अलग पौधे अलग अलग प्रकार के कुल में आते हैं। जैसे गेहूं आता है ग्रेमिनी या पोएसी कुल में, तो ये तंबाकू कौन से कुल में आती है? सोलेनेसी कुल में। तो इस कुल का एक पादप होता है तंबाकू, जिसका वैज्ञानिक नाम है निकोटियाना टोबेकम। तो यह निकोटियाना टोबेकम की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। जो औषधि पादप हैं, ड्रग्स वगैरह जिन पौधों से प्राप्त होती है, उनसे कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं जिन्हें एल्केलॉइड कहते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? निकोटिन नामक। यह हानिकारक होता है। तंबाकू से होने वाली हानियां, इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव, तंबाकू से होने वाली हानियां, तो ये आसान भी होते हैं। तो क्या क्या हानियां हैं ये आप खुद भी लिख सकते हो। तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। और तंबाकू में उपस्थित निकोटिन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर, बीपी यानी रक्तदाब और हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। तीसरी हानि है, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है, उसका विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर, आरबीसी को नष्ट कर, रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। रुधिर क्या काम करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। तो तंबाकू से क्या होगा? ब्लड अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाएगा। नंबर 4 है, सिगरेट, बीड़ी आदि का सेवन करने वालों के साथ बैठने पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वातावरण में फैला निकोटीन युक्त धुआं हवा के साथ उनके फेफड़ों में पहुंच जाता है। तो ये हो गए तंबाकू के प्रयोग से हानियां। नंबर 3 है मदिरा या शराब। इसमें होता है एथिल एल्कोहल। मदिरा में क्या होता है? कौन सा केमिकल होता है? एथिल एल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव ये भी आप सब जानते होंगे, फिर पढ़ लेते हैं। नंबर 1, मदिरा पीने से एल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंचता है। जब शराब पीते हैं तो एल्कोहल ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? लीवर में पहुंचेगा, यकृत में पहुंचेगा। अधिक मात्रा में उपस्थित एल्कोहल को यकृत क्या करता है? एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो विषैला पदार्थ होता है। दूसरा है, एल्कोहल के प्रभाव से व्यक्ति के शरीर का सामंजस्य एवं नियंत्रण कमजोर हो जाता है। उसका शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, संतुलन नहीं रहता उसका, जिससे कार्य
क्षमता क्षीण हो जाती है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, अल्कोहल से स्मरण क्षमता में कमी आ जाती है, स्मरण शक्ति घट जाती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके प्रभाव से फैटी लीवर रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है, जिससे प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। और नंबर 5, इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है, ठेस पहुंचती है। नंबर 4 है अफीम। अफीम किससे प्राप्त होती है? एक अफीम का पौधा होता है, वैज्ञानिक नाम पेपेवर्स सोमनिफेरम, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अफीम के पादप, अफीम किससे प्राप्त होती है? अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनती है। इसके दूध यानी लेटेक्स में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटिन, पेपेवरिन एवं सोमनिफेरिन, ये हैं प्रमुख हैं। मॉर्फिन एवं कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है, इस कारण इसकी खेती की जाती है। शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का प्रयोग कई लोगों द्वारा किया जाता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं, एक बार सेवन करने पर इनकी लत पड़ जाती है, फिर उससे छुटकारा मुश्किल हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती है। कोई भी कारण हो, अफीम का सेवन व्यक्ति को उसका आदी बना देता है। पहले कम मात्रा में ली जाती है, परंतु धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं। अफीम के डोडे, अफीम की जो फल बित्ती होती है, छिलका, अफीम के डोडे उबालकर पीने की लत भी बहुत से लोगों में होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति बार बार बीमार होने या रहने लगता है। अंत में असामयिक मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर की मदद से इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इस लत से। अन्य नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थों में है कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये एक भ्रामक ड्रग है, इनके प्रयोग से व्यक्ति इनका आदी हो जाता है। दूसरा, व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी आ जाती है तथा आर्थिक नुकसान होता है। अब उसके बाद है दवाओं के दुरुपयोग। दवाओं का दुरुपयोग रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं, डॉक्टर जो लिखता है पर्चे पर दवाई लिखता है, उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका उपयोग लोग नशे के लिए करने लग जाते हैं, जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रीनोर्फिन, प्रोपोक्सिफिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम। इनका दुरुपयोग नशे के लिए बढ़ा है। इसमें का प्रयोग भी बढ़ा है। राजस्थान, एमपी, यूपी और गुजरात में अफीम का पारंपरिक सेवन जारी है, वहाँ लोग परंपरागत तरीके से खाते आ रहे हैं। बच्चे नशे के लिए थिनर, जिसमें एसीटोन होता है, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल जैसे गैर परंपरागत पदार्थों का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर चलने वाले बच्चे नशीली दवाओं एवं शराब की लत के आसानी से शिकार हो जाते हैं। वे जूता चिपकाने का गोंद, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स और गैसोलीन में मौजूद पदार्थों को सांस के साथ अपने शरीर में लेते हैं। नशे में जिंदगी की सच्चाई तथा भूख से बेखबर होने का प्रयास करने से बच्चे डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, गुर्दों की खराबी और कभी ठीक न होने वाली मानसिक क्षति, शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं मोल में ले लेते हैं।
खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। नेक्स्ट क्या है? खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। और नंबर फर्स्ट है कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों के मानक निर्धारित न होने से इनमें मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, मैलेथियन, क्लोरपाइरिफॉस, ये क्या करते हैं? स्नायु होते हैं, अस्थि को उपास्थि से जोड़ने वाले। तो कैंसर, प्रजनन संबंधी बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय उसमें फास्फोरिक एसिड डाला जाता है जो दांतों पर सीधा इफेक्ट डालता है। इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। इसी प्रकार इसमें मिला हुआ एथिलीन ग्लाइकोल पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता। इसे आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। इसी प्रकार बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल एसिड मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS शीशा डाला जाता है, एक प्रकार की मात्रा होती है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दों यानी किडनी, लीवर, यकृत और मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिरदर्द की समस्या उत्पन्न करती है। दूध में मिलावट। दूध भी स्वच्छ द्रव्य न होकर मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके प्रयोग से लाभ कम और हानियां ज़्यादा हैं। हालत यह है कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध पी रहे हैं। सरसों के तेल में मिलावट। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, सत्यानाशी को कहा जाता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और सस्ता पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलियन का छिड़काव, सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। चना व अरहर की दाल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है और डीएनए में विकृति आ सकती है। नकली मावा आ रहा है। दवाओं में मिलावट तो सभी सीमाओं को पार कर गई। अन्य पदार्थों में भी मिलावट जारी है। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में प्रमुख कानून है 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हो रहे हैं, जिससे ये लोग पकड़े जाने के बाद छूटकर पुनः उसी धंधे में लग जाते हैं। तो ये हो गया चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट।